तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक मैं 100 क्वेश्चन करा चुका था, अब दोस्तों बाकी बचे हैं 150 क्वेश्चन, तो उसको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आप वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन हो चुका था, उसके बाद 101 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव। चलिए दोस्तों इन्होंने दोस्तों लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एयरपोर्ट के मुताबिक किस देश में कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? कुपोषण के कारण सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। अगर दोस्तों विश्व में पूछें तो कब चली थी? 1825 में। कब चली थी? 1825 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो कौमी एकता सप्ताह नवंबर के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? नवंबर के महीने में। अनुच्छेद 370 भारत किस राज्य में लागू था जो अब नहीं है? दोस्तों 370 जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, जो अब नहीं है। 370 2019 में कब हटा था दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसको दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन होता है क्या है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के समांतर है। दोस्तों काफी क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मानचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर। और दोस्तों भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? ये कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो जो चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये गोरखपुर में हुआ था। इसमें दोस्तों चौरा चौरी पूछा उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। तो ये कब हुआ था? 1919 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1919 में। चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में दोस्तों, 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। 1919 में दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी? तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा आगे निकल गए। अगला क्वेश्चन क्या था? कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है सीमांत। अगला क्वेश्चन है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सीमा प्रबंधन विभाग आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंगा ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। कौन सा स्टेशन है? मालीगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसको? बनारस को। दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश पुलिस है तो इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये बनारस में है। कहाँ पर? बनारस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न कितने लोगों को दिया गया है? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, ये पुराना है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो ये प्रयागराज में है। कहाँ पर? प्रयागराज में।
ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 21 वर्ष होती है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। किस तरह घूमते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ड्रैगन सीड्स किताब किसने लिखी थी? ड्रैगन सीड्स किताब किसने लिखी है? तो पर्ल एस बक ने लिखी है। किसने लिखी है? पर्ल एस बक ने लिखी है। कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेसे दिया गया है? तो ये किसको दिया? रवीश कुमार को दिया गया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता था? दोस्तों सुमन राय ने जीता था। दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर आए वे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर स्थित है। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? तो ये गोरखपुर से किया था। दोस्तों कहाँ से किया था? गोरखपुर से। क्या आप जानते हैं जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो दोस्तों जीएसटी में कुल 15 नंबर होते हैं। कितने? 15 नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा किसकी रचना है? तो ये फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की शाहनामा रचना है। भारत में कौन सा सरकारी विभाग भारतीय आय का लेखा जोखा करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। बैरकी किस देश की राजधानी है? तो ये किरबाती की है। किस देश की है? किरबाती देश की राजधानी है। अगला देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की है। किसकी? विशाख दत्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये जांघ की हड्डी है शरीर की सबसे बड़ी। इसका नाम है फीमर। क्या नाम है दोस्तों? फीमर है जो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? ये थी राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 336 है। कौन सा अनुच्छेद? 336 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित हैं? तो प्लासी के युद्ध से संबंधित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1951 में हुआ था। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी के 1 साल बाद संविधान संशोधन हुआ था। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये संतूर को बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो 27 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। और चाणक्य की कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोर मीनार कहाँ पे है? दोस्तों चोर नहीं, चार मीनार कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है लावनी लोक नृत्य। यहूदी धर्म के लोग किस जगह का पूजा अर्चना करते हैं? तो ये सिनेगॉग में पूजा अर्चना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। दोस्तों थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का नृत्य। कहाँ का है? केरल राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन, उस समय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। दोस्तों इस समय कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएं। सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये 1775 में हुई थी। कब हुई थी? 1775 में।
एशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था कौन से देश में है? तो ये सबसे भारत में है। कौन से देश में है? भारत में। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था। नागारोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर है नागारोल? तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी केरल में। कहाँ पर है? केरल में पेरियार नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये ऊंचाई मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर का माप एल्टीट्यूड को मापने में किया जाता है, ऊंचाई को मापने में। बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये शहनाई बजाते हैं। कौन सा? शहनाई वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए देखते हैं, कुवैत की कौन सी मुद्रा है? तो कुवैत की दीनार है। कौन सी? दीनार मुद्रा है। नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। किस सागर में? अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठता है? तो अटलांटिक महासागर से उठता है। किस महासागर से? अटलांटिक महासागर से हरिकेन चक्रवात उठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये मथुरा था। जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड्स और पीटर कौन थे? एंड्रूस और पीटर कौन थे? ये ईसा मसीह के शिष्य थे। कौन थे? ईसा मसीह के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो उकाई परियोजना कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में उकाई परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पे है। कहाँ पे है? चंबल नदी पे है जवाहर सागर परियोजना। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। दोस्तों लास्ट पंचवर्षीय योजना कब कौन सी थी? 12वें नंबर की थी जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है? तो डॉग है। डॉग है वियतनाम की मुद्रा का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की प्रसिद्ध मेसाबी खान कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुडफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वर्क डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? तो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हनोई किस देश की राजधानी है? तो ये वियतनाम की है। किस देश की? वियतनाम की हनोई राजधानी है। दोस्तों बने रहिए अभी इसमें थोड़े। दोस्तों हिंदी के भी क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पिछले ईयर पूछे गए थे, मतलब पिछले जब वैकेंसी आई थी इसकी। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिए गए हैं। कहाँ से? दोस्तों शास्त्र सामवेद से। और दोस्तों अथर्ववेद को क्या कहते हैं? जादू टोने का वेद है ये। अथर्ववेद जादू टोने का वेद है। और दोस्तों ऋग्वेद से क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माओरी जनजाति किस देश में रहती है? तो ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में रहती है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो 30% जिंक होता है। कितना प्रतिशत जिंक होता है? 30% जिंक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। कब हुआ? कहाँ मतलब किस घराने में? क्षत्रिय घराने में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो अशोक हुआ था। कौन हुआ था? अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट। किस अभिलेख को रानी की अभिलेख कहा जाता है? किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे? तो ये सैयद वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? सैयद वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे है? तो ये औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल की बैटरी कौन सा अम्ल डाला जाता है? ऑटोमोबाइल की बैटरी में कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा?
H2SO4, कौन सा H2SO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताएं। तो एबल पुरस्कार है जो गणित में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी। तो चंपारण में की थी। कब की थी, 1917 में। कब की थी, 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश की राजधानी का नाम क्या था। तंजौर। क्या था, तंजौर चोल वंश की राजधानी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोड़ा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर तोड़ा जनजाति पाई जाती है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ये विश्व परिवार दिवस है और ये स्वास्थ्य दिवस है। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 15 मई को। दोस्तों 200 नंबर का क्वेश्चन है, डेली मिरर किस देश का समाचार पत्र है। तो ये लंदन का समाचार पत्र है। किसका, लंदन का समाचार पत्र है। WW का आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। WW फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड और वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश की किस जगह में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या कितनी हो। दोस्तों अब आपके हिंदी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। तो ये होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। सर्वनाम कितने होते हैं, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाना खा चुकी हूँ में कौन सी क्रिया भेद है। तो आप इसको देख सकते हैं, कौन सी क्रिया भेद है। तो ये संयुक्त क्रिया भेद है। कौन सी, संयुक्त क्रिया भेद है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू का चाकू ही बहुवचन होगा। इसको याद रखिएगा, चाकू का चाकू ही रहता है। ग्रामांचल शब्द किस संधि विच्छेद है। तो इसका ग्रामाधनांचल। दोस्तों आपके पिछले पेपर में कुछ इस प्रकार से संधि विच्छेद आए थे। शतरंज शतिका की रचना किसने की थी। भिखारी दास ने की है। किसने की थी, भिखारी दास ने शतरंज शतिका की रचना की थी। इंद्रावती की रचयिता का नाम क्या था। तो नूर मोहम्मद। क्या था, नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदैव शब्द में कौन सी संधि, उसका नाम बताइए। तो इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी, वृद्धि संधि। दोस्तों जिसमें 2 मात्राएं दिखे तो उसमें वृद्धि संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर शब्द में कौन सा शब्द है, कर्मधारय। कौन सा शब्द है, देशांतर में कौन सा शब्द है, कर्मधारय। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या, दुधनलभ। इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है, दुधनलभ। सबसे पहले सरस्वती सम्मान किस कवि ने प्राप्त किया था। तो ये हरिवंश राय बच्चन थे। दोस्तों इसमें दोस्तों साहित्य हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन दोस्तों 2-4 इसमें क्वेश्चन वो भी हैं संधि विच्छेद वगैरह के। संतोष यादव ने कितनी बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की, 2 बार। कितने बार, 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को। किस कारण से लैंप में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो दोस्तों केशिकत्व के कारण लैंप में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। दोस्तों मोमबत्ती भी इसी प्रकार से कार्य करती है, केशिकत्व के कारण। दीपशिखा किसकी रचना है। तो ये महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है दीपशिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह से कौन संबंधित है। दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। जो हम सब दैनिक जीवन में कैमरा का उपयोग करते हैं उनमें से कौन सा लेंस होता है। दोस्तों कैमरा में उत्तल लेंस होता है। कौन सा, उत्तल लेंस। दोस्तों अपनी मनुष्य की आंखों में भी उत्तल लेंस होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 जुलाई 1982। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 2005 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटाखा किस देश की मुद्रा है, नाम बताइए। तो ये मकाऊ देश की है। किस देश की, मकाऊ देश की है। बडागा जनजाति किस जगह रहती है। तो तमिलनाडु में रहती है। कहाँ पर, तमिलनाडु में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, वर्ष का नाम बताएं। 1948 में हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे, जिनेवा में है।
ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और दोस्तों चाय का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? असम में। असम में होता है। कहाँ पर? असम में। असम की राजधानी दिसपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से नमी मापी जाती है दोस्तों। हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। क्या है? हिंदी। राज्य की भाषा हिंदी है। पणजी किस नदी के किनारे पे बसा है? तो पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। पणजी दोस्तों किस राज्य की राजधानी है? तो ये है गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। कौन सी धातु का? तांबा धातु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में रानी की गंजी की खान है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश की इंदौर में। दोस्तों इंदौर 6वीं बार दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर बना है। कितनी बार? 6वीं बार। लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कितनी सीटें हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएं। हीमोफीलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कत होती है? तो दोस्तों खून का ना जमना। दोस्तों हीमोफीलिया के रोगी में खून नहीं जमता है। ब्लड क्लॉटिंग होती है दोस्तों, नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था? तो दोस्तों मटर के पौधे पर मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किया था आनुवांशिकता का। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है? दोस्तों 343 मीटर पर सेकंड है ध्वनि का वेग हवा में। दोस्तों ध्वनि सबसे ज़्यादा किसमें प्रवाह होती है? तो सबसे ज़्यादा इस्पात में सबसे ज़्यादा। सबसे कम दोस्तों निर्वात में ध्वनि नहीं ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, रजत क्रांति कौन सा पदार्थ आता है? रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है? अंडा जो है रजत क्रांति में आता है। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। किस देशों के बीच में? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और दोस्तों रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? रेड क्लिफ दोस्तों ये है पाकिस्तान और भारत के बीच में है। उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 और दोस्तों भारत का कितना है? 943 है 1000 महिलाओं पे। सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। कौन सा राज्य है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 829 वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये मेरठ का जिला है जो कैंची नगर के नाम से जाना जाता है। गीता प्रेस नगर कहाँ पे उत्तर प्रदेश में? तो ये गोरखपुर में है गीता नगर प्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे गोविंद वल्लभ भाई पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पंत। गोविंद वल्लभ भाई पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो ये थे सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती नीरा यादव। कौन थी? श्रीमती नीरा यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 403 + 1 टोटल 404 है। दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों पूरे 250 क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जाके चैनल पे टेस्ट दें, जाके आप देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।